प्रभु के वचन के अनुसार कैसे हम धनवान बन सकते हैं। प्रभु हमें धनवान बनाना चाहता है। आमेन। ओके, पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 8 उसका 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी, वो यीशु मसीह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमेन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, ये आपकी वचन है। आज की दिन को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। आपकी वचन में सामर्थ्य, वचन हमें हमारी ज्ञान को खोलता, हमारी सोच को खोलता है, हमारी दिल में आकर वो हमारी जीवन में भारी कार्य करता है। इसलिए धन्यवाद। Your word is powerful, O Lord. We give into thy hand. Bless us. आज जो आए वो मेरे पास नहीं, आपके पास आए वे हर व्यक्ति को धनपति बना प्रभु जी। उनके जीवन में पैसे के मामले में कोई कमी घटी नहीं, हर क्षेत्र में आप उन्नति देगा। धन्यवाद, महिमा से भर दिया। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। और सब ने कहा आमीन। मैं चाहता हूँ कि सब एंगेज करें, लिखिए चैट में आमीन आमीन। आमीन का मतलब ऐसे ही होने दे। उत्कर्ष कहता है आई वॉन्ट टू बी बिकम ए बिलियनियर लाइक एलॉन मस्क, जब उससे बढ़कर प्रभु आपको बनाना चाहता है। आमीन। जुड़े रहो। इन दिनों में प्रभु मुझे बोला रोडपतियों को करोड़पति बनाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी सभा ओके, बहुत जन आमीन लिख रहा चैट में, एकदम फकाफक आमीन चलना चाहिए। आमीन मतलब ऐसे ही होने दे। आप मेरे साथ एग्री हो रहा है, जब प्रभु की वचन मेरे साथ आप एग्री होता है, आप उसे पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दीपाली काटकर, संगीता, खवान, शबनम शेख, हालेलुया, हर इंडिया के हर कोने से आमीन आ रहे। हालेलुया। देखो मेरी सवाल, कोरोना वायरस इतना बढ़ने के कारण क्या है? कोई मुझे चैट में बताओ। कोरोना वायरस एक शहर चाइना वुहान बोल के जगह में चालू हुआ, आज इंडिया में पूरा इतना बढ़ने के कारण क्या हुआ? कौन बताएगा? चैट में बताओ। हेमा गुप्ता आमीन आमीन, इधर आमीन नहीं है। मेरी सवाल वापस बोलता हूं, कोरोना वायरस इतनी बढ़ने के कारण क्या है? कौन बताएगा? नो मेंटेन सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया, इसलिए कोरोना। चाइना से इधर सोशल डिस्टेंस बहुत मेंटेन किया था, फिर भी हो गया। मूर्तु प्रशांत रविंद्र मूर्ति पूजा हाँ। पिछले दिन में एक वीडियो देखा, पता नहीं किधर था, इंडिया में कई जगह सारी मूर्तियों को ले जाकर नदी में फेंक दिया, बोले तुम्हारा कोई काम नहीं है। Hallelujah. Believers are not carrying the light of God, right? स्नेहा सोलंकी, लोगों ने कोरोना की बारे में, यस कौन है ये? आराधना, निशा के लिए जाओ ताली बजा। वापस बोलता हूँ, जो ज्यादा जो कुछ बोलता है वो उसके जीवन में हो जाता है। वापस बोलता हूँ, किसी बोलो आज पकड़ो, एक एक वचन में बोलने वाला हूँ। प्रभु मुझे दिया वाला हर वचन में सामर्थ है। जो ज्यादा आप बोलेगा वही आपके जीवन में होने वाला है। जो आप सोचेगा, जो आप बोलेगा वही आपके जीवन में होने वाला है। वापस बोला, कोई लिखो, जो आप सोचेगा, जो आप बोलेगा वही आपका जीवन हो जाएगा। जो आप सोचते हैं वही आपका जीवन बन जाता है। आप अमीर सोचेगा, प्रभु आपको अमीर बनाएगा। आप गरीब सोचेगा, जिंदगी भर गरीब रहेगा। नहीं, किसी को बोला नहीं, गरीबी के दिन खत्म, अमीरता के दिन चलो। माय गॉड, कोई है मेरे साथ? किसी को सुन रहा है? आपको मालूम है, इधर इसी वचन में पढ़ा है 2 कोरिन्थियों 8 उसका 9 में, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह जानते हो कि वे धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना। किसके लिए? लिखो, तुम्हारे के जगह में विल्सन के लिए कंगाल बनाया। कंगाल बन गया ताकि विल्सन यीशु मसीह कंगाल हो जाने से विल्सन धनी हो जाओ। कोई सुन रहा है? वापस लिखो। ये वचन को लेकर उस जगह तुम अपना नाम लिखो। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए, मतलब विल्सन के लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से विल्सन करोड़पति हो, बिलियनर हो, ट्रिलियनर हो। माय गॉड, जोर डालने का
उस डैश में डालो, आप बन जाएगा। आज अंत तक रहना मैं कुछ कुंजियों को खोलने वाला है, आपका जीवन आज के बाद बदल जाएगा। जोर से बोलो, आज से कोरोना नहीं, आज से पैसे के बारे में बोलेंगे, आज से यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे। जो अपना परमेश्वर को जानता है वो बड़े बड़े कार्य करेगा। कमान जोर से बोलो, जो अपने परमेश्वर को जानता है वो बड़े बड़े कार्य करेगा। मूसा अपनी जीवन के अंत में बोलता है, इतना बड़े कार्य करने के बाद भी बोलता है मैं इस परमेश्वर को और जानूं। पौल सबसे अधिक किताब लिखने वाला, नए नियम के 1/3 को लिखने वाला पौल कहता है अपने जीवन के अंतिम दिनों में मैं इस परमेश्वर को और जानूं। हालेलुया। कितने लोग बोलेगा मैं इस परमेश्वर को और जानना चाहता है। पहले तो मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। पैसा देगा, घर देगा, गाड़ी देगा, सब कुछ देगा। दुनिया में हर व्यक्ति 3 चीजों के लिए भागते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। हमारा आप रोटी, कपड़ा, मकान नहीं, हमारा आप यीशु के पीछे भागेगा। यीशु मुझे रोटी, कपड़ा, मकान देगा। भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बने रहेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आपको मालूम है बाइबल में 500 वचन विश्वास का, फेथ का। कितना वचन? 500। और आपको मालूम है पैसे के मामले में 2350 शब्द पैसे के मामले में। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। जो बोलता है वही होगा। यस, आप क्या बोलते हैं? बीमारी बोलेगा तो क्या होगा? कोरोना बोले तो क्या होगा? आज से बंद करो वो टीवी देखना। टीवी खोलता तो कोरोना, बाहर जाता तो कोरोना, तो कोरोना बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? आज से मुझे सुनने वाला हर व्यक्ति कोरोना बंद करेंगे, यीशु का नाम लेंगे और पैसा का नाम बोलेंगे। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मैं सुन रहा हूं। जिसके कान है वो सुने आज प्रभु क्या कहना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ओके, प्रेज द लॉर्ड। जितना आप प्रभु के बारे में देखो, यूहन्ना 10 उसका 10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने, पर यीशु कहता है कि मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुताय का जीवन पाए। यूहन्ना 10 का 10। वो हमें एबंडेंस लाइफ देना चाहता है। जोर से बोलो एबंडेंस लाइफ। चिल्ला के बोलो एबंडेंस लाइफ देना चाहता है। हालेलुया। जोर से बोलो एबंडेंस लाइफ। लिखो चैट में, एबंडेंस लाइफ, बहुताय का जीवन देना चाहता है। कितना लोग तैयार है बहुताय के? किसी को बोलो अंत तक बने रहो। कुछ मैं कुंजियों को बोलेगा जो आप करेगा, आप लाखपति, करोड़पति, जो भी है लिखो और वो होने वाला है। अरबपति, फिरकपति, जो पति चाहिए वो। हालेलुया। कितना लोग तैयार? जोर से बोलो मैं अरबपति, करोड़पति ने, बिलियनर, मिलियनर, ट्रिलियनर, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं। अधिकतर हम स्कूल में हमें स्कूल हमारी माँ बाप स्कूल भेजते हैं, बोलते हैं जाके अच्छे पढ़ लिख के एक जॉब कर लो, और वो पढ़ लिख के जॉब करते हैं। जॉब लगते ही लोन ले लेते हैं घर का, और वो जिंदगी भर लोन भरकर बस खत्म, जीवन खत्म। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोलो सुनो, जोर से बोलो सुनो, चिल्ला के बोलो सुनो, आमेन। हालेलुया। कुलदीप कौर लिखता है मैं अरबपति हूँ। क्या बात है? हालेलुया। ओके, पहली बात, किसी को बोलो पहली बात, पैसे के मामले में हम देखो, पैसा मेरा मालिक नहीं, यीशु मेरा मालिक है। जोर से बोलो यीशु मेरा मालिक है। पैसा मुझे कंट्रोल नहीं करता, यीशु मुझे कंट्रोल करता है। हालेलुया। जिसके जीवन में पैसा कंट्रोल करता है तो वो पैसा का गुलाम हो जाता है। पैसा मिलता है पर वही पैसा उसको लात मार देते हैं। पर यीशु आपको कंट्रोल करेगा। जितना भी पैसा आएगा वो आपको कंट्रोल नहीं करेगा, यीशु आपको इसलिए प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर यीशु मसीह देने वाला पैसे में कोई दुख नहीं है। जोर से बोलो यीशु मसीह देने वाला पैसा में कोई दुख नहीं। ये बात को सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके पास जो भी है, घर है, गाड़ी है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक वजह से है, क्योंकि आपका वैल्यू वो है। कोई सुन रहा मुझे? कोई मुझे समझ रहा तो लुक, आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई नो व्हाट यू आर टेलिंग। वापस बोलता हूं, आपके पास जो है, चिल्ला के बोलो, आपके पास जो है वो आपका वैल्यू के अनुसार आपको मिला है। कोई समझ रहा मुझे?
आपके पास जो भी है आपका वैल्यू के अनुसार मिला, आपका जो वैल्यू है उसके, आपके पास जो भी है उस वैल्यू के अनुसार आपको मिला है। ये बात सुनो, आप अपना वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपना वैल्यू को बढ़ाएगा, आप अपने लेवल को बढ़ाएगा। ओह माय गॉड, किसी को बोलो मैं खोपड़ी में कुछ बैठा रहा हूं। सुनो, वापस बोल। जब आप देखो, हम स्कूल में पढ़ते तो सोचते थे कब ये पढ़ाई खत्म होगा और मैं आजाद हूं, है कि नहीं? अब जब काम करने आते हैं तो बोलते कब एक, उस समय सोचते हैं एक ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं रहता, मैं काम करता तो अच्छा। जब काम करने से था ये अच्छा रहता तो ये मैं पढ़ता था। हालेलुया, कोई समझ रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? पर हमारा जिंदगी जीवन भर लर्निंग वाला व्यक्ति उन्नति पाएगा। हम अधिकतर लोग ये गलत के नीचे के लिए काम करते हैं, कपड़ा रोटी रहने के लिए, गले के नीचे के लिए। ये गले के ऊपर के लिए काम नहीं करता। किसी को बोलो ये जो है ना बुद्धि के लिए काम करो, आप आशीष पाएंगे। आप जितना अपना बुद्धि को विशाल करेगा परमेश्वर के द्वारा, वचन के द्वारा, किताब के द्वारा, आप आशीष पाएगा। कितना लोग समझ रहे? इफ यू आर अ लर्नर यू विल ग्रो योर वैल्यू। जब आप अपने वैल्यू को ग्रो करेगा, आपका वर्थ ग्रो करेगा। कोई सुन रहा मुझे? आमीन, हालेलुया। वचन सीखने का कोई उम्र नहीं, सही बात है। इसलिए मैं बोलता हूँ बाइबल पढ़ो। क्यों बाइबल पढ़ो? दुनिया में जितना भी प्रिंसिपल्स निकला, जितना भी फंडास निकला, सब कुछ बाइबल से निकला। जितना गुरु महाराज लोग सब कुछ बाइबल पढ़ के निकालते हैं, यीशु मसीह को अलग कर देते हैं। सारा प्रिंसिपल परमेश्वर का और धरती का इस बाइबल में है। हालेलुया, कोई मुझे समझ रहे? ओके, पहला बात, स्टीवर्ड। स्टीवर्ड, स्टीवर्ड दास नहीं है, स्टीवर्ड इज मैनेजर। स्टीवर्ड, जोर से बोलो, स्टीवर्ड। स्टीवर्ड, स्टीवर्ड। स्टीवर्ड कौन है? संभालने वाला। अगर आप पैसा को मैनेज करने आ गया, आप पक्का धरती में आशीष पाएगा। हालेलुया, जोर से बोलो, मैनेज करने आने मांगता। स्टूवर्ड, यस, स्टूवर्ड मतलब दास नहीं है, स्टूवर्ड मतलब संभालने वाला। देखो, पैसा मेरा प्रभु जो मुझे दिया है वो मेरा नहीं, वो प्रभु का है। प्रभु ने मुझे संभालने को ले दिया है। हालेलुया, कितने लोग सुन? इफ यू आर अ गुड स्टूवर्ड, you will always manage that money and you will be a blessing, and you will be a blessing to thousands. Amen. आप अगर अपना पैसा को संभालने के लिए सीखेगा, मैं बताऊं, आप खुद आशीष पाएगा और आप दूसरों के लिए आशीष के कारण बनेगा। जितने करोड़पति है, मिलियनेयर्स है, बिलियनेयर्स है, ट्रिलियनेयर्स है, वो सब पैसा को मैनेज किया। अधिकतर लोग, हमको मालूम नहीं हमारे पास है, हम सबका दूसरा का पास क्या है देखते हैं। किसी को बोलो अपने पास क्या है देखो। जो आपके पास है उसे आप मैनेज करेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। मनी इज ए टूल, मनी इज नॉट ए सोर्स। वापस बोलता हूं, लिखो उधर, मनी इज नॉट ए सोर्स, मनी इज ए टूल। गॉड इज माई सोर्स, मनी इज ए टूल। पैसा एक माध्यम है जिसके द्वारा मैं आशीष पाता हूं। पैसा सोर्स नहीं है। यीशु मसीह स्रोत है, स्रोत है, सोर्स। चलो सुन रहे क्या मैं बोल रहा हूं? स्कोर नहीं है, सोर्स। सोर्स मतलब स्रोत। स्रोत मतलब हमको पैसा कहां से आते हैं? जोर से बोलो, परमेश्वर से आता है। अरे मैं कमाता हूं, मैं काम करता, पर प्रभु ने आपको ताकत दिया तब ना आप जब कमाते हैं। प्रभु ने आपको बुद्धि दिया तब ना आप बिजनेस करते हैं बुद्धि के द्वारा। आमीन। दुनिया वाले के पास पैसा है, यस, वो पैसा उसे बचा नहीं सकता। जेफ बेजोस दुनिया के सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति, मिलियंस बिलियंस और रुपीस था, पर कैंसर हुआ, क्या बचा सका पैसा? नहीं, पैसा उसे बचा नहीं सका, पर यीशु हमें बचाता है। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे? मनी इज ए टूल, नॉट ए सोर्स। जोर से बोलो, मनी इज ए टूल, नॉट ए सोर्स।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको प्रायोरिटी रखने का, पहला परमेश्वर, दूसरा समय, तीसरा पैसा, चौथा आप, बहुत जरूरी है परमेश्वर को पहला स्थान देने का। देखो, जो परमेश्वर को स्थान नहीं देगा, एक दिन वही पैसा उसे मार देगा। पहला क्या है? परमेश्वर। जो से बोलो, पहला क्या है? परमेश्वर। दूसरा क्या है? समय। जो व्यक्ति समय को मैनेज करता है, उसके पास आसानी से पैसा आएगा। तीसरा पैसा। इसलिए हमको मैनेज करने के लिए आने का है। दूसरा कोरिन्थियों 9 उसका 6 से 7, स्टीवर्ड, संभालने वाला। इसलिए आप ऐसा हाथ रखो, ऐसा हाथ रखो। अब बोलो, जो भी प्रभु मुझे दिया है मैं उसे संभालूंगा, मैं उसे संभालूंगा। संभालने वाला आशीष पाता है। हालेलुया। ओके, दूसरा कोरिन्थियों 9 उसका 6 से 7। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा, वो बहुत काटेगा। 7, हर एक जन जैसा मन में ठान ले, जैसा मन में टाल ले, वैसे ही दान करे, वैसे ही दान करे, न कुड़कुड़ के, ना कुड़कुड़ के, न दबाव से, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हमें अधिकतर लोग हम कमाते हैं, मेरी परिवार, मेरा मेरा सब कुछ बोल के हमें के लिए रखता है, पर प्रभु चाहता है कि हम दे। जो से बोलो, मैं देने वाला है। प्रभु बोला है, उसके वचन में व्यवस्था विवरण में लिखा है, मैं तुझे लेने वाला नहीं, मैं तुझे देने वाला बनाता हूं। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे 6 और 7, लिख के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट। परंतु बात तो यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। हमारे जीवन में प्रभु हमें बीज देता है, जिसके द्वारा हम कटनी काटते हैं। बीज हम खाते नहीं। एक किसान अपना बीज को खाते नहीं, अगर वो खाएगा तो वो कटनी नहीं काटेगा। उसी तरह हमारा को प्रभु आशीष करता है बीज के द्वारा। हो सकता है वो पैसा हो सकता है कोई चीज हो, जो आपको चाहिए आप उसे दो, आपको प्रभु वो 1000 गुना रिटर्न देगा। परंतु क्या लिखा है? परंतु बात तो यह है, जो थोड़ा बोता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत बोता है, वो बहुत काटेगा। आमीन। हम लोग सोचते हैं कि हम देगा तो घट जाएगा। नहीं, ये प्रभु का प्रिंसिपल है, देगा तो अब बढ़ेगा। जो रोते रोते बोते हैं वो कटनी खुशी खुशी कटनी काटेगा। आमीन, हालेलुया। बोने वाला को प्रभु कटनी देता है। इसलिए यीशु मसीह के पास आया, बोला, वो व्यक्ति को बोला, क्या बोला? फरीसियों को बोला, क्या बोला? इन चिड़ियों को देखो, वे ना तो काटते हैं ना तो वे बोते हैं, पर मैं उन्हें संभालता हूं। तुझे मैं काटने और बोने के लिए सिखाया, तो कितना अधिक तुझे मैं आशीष करता हूं कि नहीं तू देख। जो व्यक्ति धरती में बोल, इसलिए जितना भी बड़े बड़े लोग हैं, मिलियनेयर्स हो, बिलियनेयर्स हो या ट्रिलियनेयर्स हो, कितने लोगों को मालूम है ट्रिलियन के पीछे कितना जीरो लगता है भाई? हालेलुया। कोई मुझे चैट करो भाई, ट्रिलियनेयर का कितना, एक के बाद कितना जीरो है भाई? कोई लिख रहे नहीं, पास्टर जी बहुत बहुत ज्यादा, ये तो बहुत ऊपर है, मेरी पहुंच की बाहर है। जोर से बोला, यीशु की पहुंच की बाहर नहीं है भाई। 12 हेल्स्टन लिखा 12। ओके, प्रेज द लॉर्ड। 1000 crore is 1 trillion। हम गिनती भी सिखाते। 1000 crore, उत्कर्ष 12, अभी सब 12। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, आई लीव दैट। आपको जो चाहिए, पहले आपको वो जानना मन का क्या चाहिए। आंसर सही है, ताली बजाएंगे अब। यस, जो भी है, 10 हो, 12 हो, 12 हो, एक के बाद 12 जीरो। माय गॉड, समझ सकते हैं? यस, लोगों के पास है पैसा उतना।
वो कारण क्यों उनको वो बना? क्योंकि वो देने वाला था। जितने बड़े लोग हैं वो देने वाला है। 10% ने उनका 20%, 30% वो देते हैं। जो भी उसकी कमाई है उसका 30% वो देते हैं। देने वाला आशीष पाएगा। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। ओके, दूसरी बात में हम आएंगे और एक बार उस वचन को पढ़ेंगे। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है, जो थोड़ा बोता है, थोड़ा काटेगा भी। जो थोड़ा, अगर आप थोड़ा बोएगा, थोड़ा देगा, चैरिटी में, कलीसिया में थोड़ा देगा, अब थोड़ा पाएगा। ज्यादा देगा, ज्यादा। जोर से बोलो ना। आप किसको, ये परमेश्वर का सिद्धांत है। हम प्रिंसिपल में आएंगे बाद में। पहला, ये परमेश्वर का सिद्धांत है। परमेश्वर बोला है देने वाला आशीष पाएगा। देने वाला आकाश की जरों को खोलकर अपरंपार आशीष पाएंगे। हालेलुया। हाँ, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, वो थोड़ा काटेगा। जो बहुत बोता है, जो बहुत बोता है, बहुत काटेगा। कितने लोग को बहुत काटने का? समय देखो, ये बात कई बार मैं बोलता, आपके पास जो धन है, आपके पास जो पैसा है, जो नोट है, उससे आपका स्वप्न पूरा नहीं होगा। वापस बोलता हूं, आपके पास जो पैसा है, आपके पास जो भी है, उससे आपका स्वप्न पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपका स्वप्न बड़ा है। और आपके हाथ से जब प्रभु के हाथ में जाएगा, वो प्रभु आपको कट्टी देगा जिसके द्वारा आपका स्वप्न पूरा होगा। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। हम देने के लिए कितना कंजूसपन करते हैं। कंजूस, सुनो, लिखो उधर, कंजूस वाला आशीष नहीं पाएगा। दबा के रखते हैं। प्रभु दबा के रखने नहीं बोला। प्रभु बोला तुम अगर देगा, मैं दबा दबा कर तुमको देगा। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग समझ रहे मुझे? हर एक जन जैसा मन में ठान ले। कैसे बोलने का है? जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा। हाँ, 7वां वचन, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे। न कुड़कुड़ के, हाँ, ना कुड़ के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। इसलिए कि मैं बोल रहा हूं, इसलिए मत दो, दिल से दो। क्योंकि आपको समझ, एक प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है। दूसरी बात में हम आते हैं, ये क्या है? हमको जानने का प्रिंसिपल है, परमेश्वर का सिद्धांत है। देना परमेश्वर का सिद्धांत। आपको आशीष पाने के लिए आपको देने का है। पैसा देगा, पैसा आशीष पाएगा। गाड़ी, मैंने गाड़ी दिया, मुझे गाड़ी प्रभु दिया। छोटा गाड़ी दिया, प्रभु मुझे बड़ा गाड़ी दी। कोई सुन रहा है? मैं जूता दिया, अपना जूता दिया 250 वाला, मुझे 5000 का जूता मिला। मैं घड़ी दिया 250 वाला, 5000 का घड़ी मुझे मिला। प्रभु किसी की कर्जदार नहीं भाई। आप धरती में बोझ नहीं, आप धरती में आशीष है। कमान, जोर से बोलो, मैं धरती में आशीष हूं भाई। चिल्ला के बोलो, मैं धरती में आशीष हूं। है आशीष? आपके द्वारा कई परिवार आशीष पा रहे हैं। आपकी बोली के द्वारा कई व्यक्ति आशीष। आज दुनिया बोझ में है, तकलीफ में, दुख में। गवर्नमेंट को मालूम नहीं क्या करने का है। क्या हम और आप आशीष बनेंगे? प्रभु को बोलो, प्रभु जी मुझे 10 परिवार के लिए आशीष बना, मुझे 1000 परिवार के लिए आशीष बना। हर रोज मैं उठता हूं तो परमेश्वर को बोलता हूं, प्रभु जी आज 10 परिवार, 10 लोग, 100 लोग आशीष पाए। इस साल में 1 लाख लोग को इन्फ्लुएंस करे, ताकि वो तेरी महिमा को देखे, बोझ से बाहर आए, आशीष और परेशानी से छुटकारा पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, दूसरी बात में हम आएंगे। पहला हम क्या है? स्टीवर्ड है। स्टीवर्ड मतलब मैनेज करने। जो आपके पास प्रभु दिया है, आप उसे मैनेज करने आएगा, तभी आप उन्नति पाएगा। अभी आप सपोज आपको 1000 रुपया मिलता है, आप 10,000 खर्चा करेगा तो कभी भी आप उन्नति नहीं पाएगा। हमको मुंबई में पहला तनख्वाह मेरा 1100 था। कितना था? 1100। जोर से बोलो 1100। हमें हालेलुया। उसमें मैं मैनेज किया। किसी भी व्यक्ति के सामने मैंने अपने हाथ को नहीं बढ़ाया, मुझे दो।
हालेलुया। जब आप छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य होगा, परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी बातें देगा। Amen. कई लोग बोलते हैं मुझे प्रभु 1 लाख देगा ना, तब मैं प्रभु को 10,000 दूंगा। नहीं, पहले आपका पास जो है उसमें से आप दो। हम उन्नति पाने के लिए हमको देने का है। मेरे देने पे प्रभु मुझे आशीष करता है। कम ऑन, जोर से बोलो, मेरे देने पे। When I give, God blesses me. When I give, God blesses me. हालेलुया। प्रभु का दिल चाहता है कि कोई नाश ना हो, हर व्यक्ति उद्धार पाए। आपका उद्धार आपको मुफ्त में मिला, पर दुनिया के उद्धार के लिए खर्च नहीं करेगा तो कैसे होगा? कलीसिया नहीं बनेगा तो कैसे होगा? कितने लोग सुन रहे हैं? Amen. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं किसी से बात कर रहा हूं? आपका उन्नति आपके देने पर है। माय गिविंग ब्रिंग्स मी ब्लेसिंग। आत्मा जीतने के लिए आप अपना पैसा, आप देखो, आपको तनख्वाह आते हैं, आत्मा जीतने के लिए आप पैसा खर्च करते हैं। 10% कलीसिया में, जिस कलीसिया में जाता है, दीजिए। हमें जब आप देगा आप उन्नति पाएगा। ओके, दूसरी बात है प्रिंसिपल। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। पहला हमने देखा स्टीवर्ड। जो से बोलो स्टीवर्ड। हमको जो भी प्रभु दिया उसे हमको संभालने के लिए आना मांगता। 1,000 रुपया है, 10,000 रुपया, 1 लाख है, हम मैनेज नहीं करेंगे, हम आशीष नहीं पाएंगे। दूसरा प्रिंसिपल, सिद्धांत, दशवांश। ओके, पढ़ेंगे लेवियों की किताब 27 उसका 30-31। ये परमेश्वर का सिद्धांत है, परमेश्वर का प्रिंसिपल है। फिर भूमि की उपज, फिर भूमि की उपज का सारा दशवांश, और सारा दशवांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वो भूमि का बीज हो, बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा की है, वो यहोवा की है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशवांश में से, यदि कोई अपने दशवांश में से कुछ छुड़ाना चाहे, कुछ छुड़ाना चाहे, तो 5वां भाग बढ़ाकर, तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। ओके, उधर क्या लिखा है? देखो, पुराने नियम में, हजारों साल पहले पुराने नियम में वो अपने सब कुछ प्रभु के 5 लाख के 10% देते थे। और एक बार पढ़ो, उधर लिखा, क्या लिखा है? दशवांश देते थे। यदि कोई अपने दशवांश में से 30 भी पढ़ो। फिर भूमि की हाँ, उपज, भूमि, उस समय भूमि की उपज उनका कमाई था। भूमि का उपज का सारा दशवांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वो वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा। हमें उस समय उन लोगों का कमाई, भूमि का खेती बाड़ी करते थे पुराने नियम के लोग। उनके पास जानवर थे, कैटल थे, उन सारी चीजों का दशवांश ला के देते थे। ये परमेश्वर का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है भाई। ये मेरा कोई लिखा हुआ नहीं है, ये परमेश्वर का सिद्धांत है। जब आप दशवांश देते हैं, आप मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को देता है। परमेश्वर को चाहता है। क्या परमेश्वर को दरकार है? नहीं, पर परमेश्वर की राज्य चलने के लिए वो पैसे की जरूरत है। हालेलुया, कोई समझ रहा है? आमीन। मलाकी 3 उसका 10। सारे दशवांश भंडार में ले आओ, जहां पर आपको आत्मिक उन्नति मिलता है। जिस कलीसिया में आप जाते हैं, प्रभु के दास के द्वारा आपको आत्मिक उन्नति मिलता है। हाँ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेनाओं का यहोवा ये कहते हैं कि ऐसा कर
ऐसा करके मुझे परखी मुझे परखो। कि मैं आकाश के झरोखों को पूरा बाइबल में एक ही जगह में लिखा है, मुझे परख के देखो। किस मामले में? पैसे के मामले। तू देगा। प्रभु किसी की कर्जदार नहीं। एक गिलास पानी आप देगा, उसके लिए पुरस्कार है। एक गिलास पानी के लिए पुरस्कार है। आप पैसा देगा तो कितना पुरस्कार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें ये परमेश्वर का सिद्धांत है। प्रिंसिपल क्या है भाई? प्रिंसिपल क्या है? मैं अगर एक चीज को गिराता है, नीचे जाता है। क्यों? ग्रेविटी का प्रिंसिपल है भाई। देखो, ए भाई रुक, नहीं गिर रहा हो, नीचे जा रहा है। वो सिद्धांत है। आप बोलेंगे मैं विश्वास नहीं करता इन बातों को, जाओ 2 माला में चढ़कर कूद जाओ, आप विश्वास करेंगे। दैट्स अ प्रिंसिपल ऑफ गॉड। जिस धरती में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश का प्रिंसिपल है, और परमेश्वर का भी उसी तरह प्रिंसिपल है। जब आप उस प्रिंसिपल को अपनाएगा, करेगा, दुनिया वाले आप माने में करोड़पति, मिलियनेयर, बिलियनेयर, ट्रिलियनेयर वो कमाते हैं, उसका 10% वो चैरिटी में देते हैं। किधर से लिया? बाइबल से लिया। अब वो आशीष पा रहे, हम विश्वासी लोग आशीष नहीं पा रहे। आमीन, हालेलुया। प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल में पहला टाइट है, दूसरा टैक्स है। सरकार का टैक्स को देने का। आप मत बोलो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। 5 लाख से ऊपर आपकी कमाई है, आपको टैक्स भरने का। कितना लोग सुन रहे हैं? पढ़ेंगे एक वचन को, मत्ती 22 उसका 21। उन्होंने उससे कहा केसर का। तब उसने उनसे कहा जो केसर का है, जो केसर यानी कि सरकार का है, वो सरकार को दे। और जो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को देंगे। ये यीशु मसीह क्लियर करता है जब वो धरती में था। जो सरकार का है, सरकार को दो। अनेक लोग सरकार से चोरी करते हैं, टैक्स नहीं देते। दो, अब मैनेज करो। 5 लाख से ऊपर है, जो भी टैक्स बनता है, सीए को पकड़ कर दो, टैक्स भरो। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। आप टैक्स चोरी करेगा, टाइप चोरी करेगा, आप आशीष नहीं पाएगा। हालेलुया, कितना लोग समझ रहे हैं? आमीन। क्यों मैं बता रहा हूं? ताकि आप जब उन्नति पाएगा, आप पैसा मैनेज करने वाला हो जाएगा, आप पक्का आशीष पाएगा। जोर से बोलो, मैं आशीष पाऊंगा, मैं उन्नति पाऊंगा, मैं टाइप दूंगा, मैं टैक्स दूंगा। हर साल में आईटी भरने का है, इनकम टैक्स भरने का है। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। यीशु मसीह। और एक बार पढ़ेंगे उसे 22 का 21। उन्होंने उससे कहा केसर का यानी कि सरकार का। तब उसने कहा उनसे कहा जो केसर का है, जो सरकार का है, सरकार को दो। और जो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को दो। और वो परमेश्वर को दो। हमें सब लोग को पैसा चाहिए, पर प्रभु को देने का प्रभु को नहीं देगा, सरकार को देने का नहीं देगा। कैसे चलेगा? किसी को पूछो कैसे चलेगा? हालेलुया। आपको प्रभु आपको धनवान क्यों बनाए? प्रभु आपको पैसा क्यों देगा? लिखो, क्यों देगा? मेरा सवाल, प्रभु आपको पैसा क्यों देगा? राजू घावरे, कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? क्या बात? ओके, मेरी सवाल, प्रभु आपको पैसा क्यों देगा? करोड़ों लोग धरती में है, आपको प्रभु पैसा क्यों देगा? अरे कोई लिख रहा नहीं, जल्दी जल्दी से। रितिका लिखता है फॉर हिज किंगडम। यस, परमेश्वर के राज्य के लिए। प्रभु आपको 1 लाख रुपया देगा तो 10 लाख, ओ सॉरी 1 लाख दे, सब विश्वासी भाग जाएंगे। 1 लाख के वर्ष होता। मैं बताऊं, आप 10 लाख भी देगा ना, प्रभु आपको 1 करोड़ दे देगा। यस, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए आप, अगर आपके पास जो उसमें से प्रभु के राज्य के लिए नहीं जाता है, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए खाता है, तो आप कैसे आशीष पाएगा? कैसे आप उन्नति पाएगा? इसलिए प्रभु का वचन लिखा है, वो खाने वाला को भोजन देता है, अब बोने वाला को वो बीज देता है। वापस बोलता हूं, वो खाने वाला को वो भोजन देता है, अब बोने वाला को वो बीज देता है। हमारा ऊपर है
हम बीज को खाएंगे या बीज को बोएंगे। बीज को खाने वाला संडास में डकार मारेंगे, टॉयलेट जाके खत्म हो जाएंगे, फ्लैश करेंगे। कितना लोग समझ रहे मैं? बीज खाने का नहीं, बीज को बोने का है, तब आप कटनी काटेंगे। बीज को बोएंगे। क्या बात है। प्रदीप बहुत कंटिन्यूअसली चैट कर रहे हैं। कितना लोग बोलेंगे यस मैं बीज को, आपके ऊपर है, आप बीज बनाएगा, आप कटनी काटेगा। बीज को खाते नहीं, बीज को हम बोते। किसान बीज को खाते नहीं, किसान बीज को घर में नहीं रखते, वो जमीन में बोते हैं और 1000 गुना कटनी पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला है स्टूवर्ड, दूसरा है प्रिंसिपल्स, टाइप टैक्स। ओके, तीसरा फेथ एंड फियर। आमीन। डर है या विश्वास है। डर आपको, मैंने बोला जो चीज आप ज्यादा बोलते हैं वो आपको कब्जा करेगा। डर बोलेगा तो डर कब्जा करेगा। प्रभु मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा है। प्रभु मुझे विश्वास दिया है। प्रभु जैसा विश्वास, अब प्रभु पे विश्वास। वापस बोलता हूं, प्रभु पे विश्वास और प्रभु जैसा विश्वास। ओके, लूका 6 उसका 38, लूका 6 उसका 38। दिया करो, दिया करो। प्रभु कहता दिया करो। तो तुम्हें क्या भी- दिया करो? पैसा दिया करो। अपना घर को खोल कर दूसरों को दिया करो। हाँ, तुम्हें भी दिया जाएगा। तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और हिला हिला और कर उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। तुम्हारी गोद में डालेंगे। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू थोड़ा नापेगा तो तुमको थोड़ा मिलेगा, तू बड़ा नापेगा तो बड़ा मिलेगा। जिस नाप से तू देता है उस नाप से तू आशीष पाता है। दिया करो। आमीन। आपको जो भी मिलता है उसमें से प्रभु के लिए दिया करो। गरीबों को मदद करो। सब चीजों में प्रभु आशीष करता है। कितने लोग परेशान हैं, आपका एक मदद किसी व्यक्ति का जीवन बच जाएंगे। प्रभु चाहता है कि हम मददगार बने। दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। लोग पूरा नाप नाप के दबा दबा कर हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे। आमीन। जब आप देते हैं, प्रभु मनुष्यों के द्वारा ही आपको आशीष करता है। और आप जिस नाप से नापते हैं, परमेश्वर उस नाप से नहीं, उससे 100 गुना 1000 गुना बढ़ाकर आपको देता है। उत्कर्ष लिखा है, मैं गिवर नॉट ए टेकर। क्या बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस नाप से तुम नापते हो, आप देगा तो घटेगा नहीं। जोर से बोलो, मैं देता तो मैं घटता नहीं, मैं बढ़ता हूं। प्रभु मेरी गवाह है, इस लॉकडाउन में भी सबसे ज्यादा बोया हूं। कितनी 500 लोगों को बुला के मैं दिया हूं। प्रभु ने जिस दिन से कहा, हालेलुया। कारण क्यों? मेरी आशीष मेरे बोने पे है। जोर से बोलो, मेरी आशीष मेरे बोने पे। हमको डरने का नहीं। प्रभु मेरे साथ है तो मुझे डर क्या? मुझे विश्वास है। प्रभु की वचनों में मुझे विश्वास है, उसकी सिद्धांतों पर मुझे विश्वास है, उसकी प्रिंसिपल्स मुझे आशीष करता है। हालेलुया। दो तो दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। हमें डरने का नहीं, क्योंकि प्रभु हमें धरती में रखा है डर के नहीं। उसने सिद्धांत किया, उस सिद्धांत को इस्तेमाल करेगा, हम आशीष होंगे, हम दूसरे के लिए आशीष की कारण बनेंगे। हालेलुया। जस्ट वी गॉट टू फॉलो ब्लाइंडली, आंख बंद करके अंधाधुंध प्रभु जो बोला उन वचनों को सामने रखकर आगे बढ़ते जाने का। आप पक्का करोड़पति बनेंगे, मिलियनेयर बनेंगे, बिलियनेयर बनेंगे, ट्रिलियनेयर बनेंगे। कोई सीमा नहीं। जोर से बोलो, मेरे लिए कोई लिमिट नहीं। जब बायोस, कोई किसी ने लिखा एलॉन मस्क और जब बायोस कर सकता है, उनसे बढ़कर हम और आप कर सकते हैं। मेरे साथ अंत तक रहो। जब तक मैं आशीर्वाद नहीं बोलता, मैं बताऊं कुछ कुंजियों को मैं खोलने वाला हूं जिससे आप आशीष पाए। आज के बाद
आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगा। जोर से बोलो, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। यहोवा मुझे तेरा चरवा, मुझे कोई घटी कहा जोर से बोलो, यहोवा मेरा चरवा। मुझे कोई घटी नहीं। दाऊद कहता था, एक चरवा जो भेड़ों को चराता था, वो बोलता यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। और क्या हो गया, वही व्यक्ति को प्रभु राजा बना दिया। कितना लोग राजा बनेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, चौथी बात, एसेट एंड लायबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात को मैं बता रहा हूं, सुनो। एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट, एसेट हिंदी में क्या है? संपत्ति आना। एसेट मतलब पैसा आना, लायबिलिटी मतलब पैसा जाना। एसेट मतलब क्या है? संपत्ति आना। लायबिलिटी मतलब क्या है? संपत्ति जाना। आपके नौकरी के वजह से आपके पास पैसे आते हैं, पर पैसा इधर देखो कई तरह से खर्च हो जाते। अधिकतर बार मैं वापस बोलता, हमें सिखाया गया है, क्या सिखाया गया है? एक नौकरी ढूंढो भाई, अपना काम को स्थिर करो बस। और क्या होते हैं, नौकरी तो मिल जाते हैं, और नौकरी मिलते ही जैसा कंफर्म हो जाते हैं तो आप एक घर ले लेता, फ्लैट ले लेता है। जमा और खर्च करना। ओके, जय श्री कहता है, क्या बात। नौकरी तो मिल जाते हैं और हम फ्लैट ले लेते हैं, और फिर महीना भर 25 साल तक ईएमआई भरते हैं। हमें हालेलुया। ये 99% का सोच ऐसा है। संपत्ति एक द्वार होता है, एक पाइपलाइन होता है संपत्ति का आना, और 10 पाइपलाइन होता है संपत्ति का जाना। इसलिए क्या होता है, आता है खाली है, आता है खाली हो जाता है, आता है खाली हो जाता है। ये पुअर का एटीट्यूड है, गरीब का एटीट्यूड है। मैं पूछता हूं, सवाल करता हूं, इस कोरोना वायरस में अधिकतर लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। क्या पैसा आकाश में चले गया? नहीं। किसी को बोला नहीं, वो पैसा धरती में है। बुद्धिमान लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा चले गया, वो कब्जा कर लिया। कितना लोग सुन रहे हैं? इन दिनों में कुछ विश्वासियों के हाथ में प्रभु पैसा देने वाला है। कितना लोग विश्वास करेंगे? मैं जो बोल रहा सुनो समझो। उत्कर्ष लिखता, पे ईएमआई ऑफ फ्लैट टिल लाइफ टाइम 99% पीपल, राइट। खाली 1% व्यक्ति अमीर और धनवान होते हैं। अब दूसरा एक है जो अमीरता के, ओके पढ़ेंगे वो वचन को, 1 तीमुथियुस 5 उसकी 18। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है भाई। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हालेलुया। इसलिए गधा मजदूरी मत करो भाई। गधा मजदूरी क्या करते हैं, जो कुछ कमाते हैं वो सब कुछ इधर से आते हैं, इधर से सब कुछ चला जाता है। वो पुअर मेंटालिटी है, गरीब की मेंटालिटी है। ओके, एक अमीर का मेंटालिटी क्या होगा, पढ़ेंगे नीति वचन 12:1। धर्मी को हानि नहीं होती है, धर्मी को हानि नहीं होती है, हाँ, वरन दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। दुष्ट लोग सारी विपत्ति में, धर्मी को हानि नहीं होता है। हमको परमेश्वर को पहला स्थान देने का है। ओके, नीति वचन 13 उसका बाद 22। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। आमीन। भला मनुष्य
पास्टर जी इधर हमको जीने के लिए मुश्किल है, अपनी नाती पोती जो हुआ नहीं उसके लिए धन छोड़ेगा? यस सर, इस वचन को लेके लिखो। क्यों लिखा है परमेश्वर का वचन? ताकि वो वचन जैसा बाइबल में रहने के लिए नहीं, वो हमको लेके इस्तेमाल करने का है। भला मनुष्य विल्सन जोसेफ अपनी नाती पोती के लिए भाग छोड़ जाता है। हर रोज बोलो, जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, वो आप हो जाता है। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो ये वचन लिखो। कितने लोगों को अमीर बनने का पैसा चाहिए, नोट चाहिए, करोड़ों चाहिए? लिखो, भला मनुष्य विल्सन जोसेफ नाती पोतियों के लिए भाग छोड़ जाता है, परंतु पापियों की संपत्ति धर्म के लिए रखा जाता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? ओके, मैं दूसरा मेंटालिटी, अमीर व्यक्ति का मेंटालिटी क्या है? संपत्ति आना। हमें एक स्ट्रीम नहीं, इधर जितना स्ट्रीम बढ़ेगा उतना आप धनवान होते रहेगा। इसलिए आजकल की दुनिया में लिखा बोलते हैं मल्टी स्ट्रीम इनकम। बने रहो, आने वाला दिन मैं सिखाऊंगा मल्टी स्ट्रीम इनकम। प्रभु आपको आइडिया देगा, अनेक तरह के इनकम, एक नौकरी नहीं, अनेक तरह का इनकम आएगा, तभी आप आशीष पाएंगे। और आपकी खर्चा कम करने का, संपत्ति आना जाना ज्यादा स्ट्रीम हो, पाइपलाइन हो, और संपत्ति खर्च करना वो कम हो। वो रिच मैन का, रिच लोगों की मेंटालिटी है। कितना लोग सुन रहे? अब इस बात को सुनो, मैं जो बोल रहा हूं, कितना लोग सुनने के लिए तैयार? लिखो चैट में, मैं सुन रहा हूं। लिखो चैट में, मैं सुन रहा हूं। कोई कोई लिख रहा नहीं, कोई नहीं लिख रहा है, छोड़ो, जाने दो, इधर ही खत्म करता हूं। मैं सुन रहा हूं। उत्कर्ष, आई एम लिसनिंग। प्रदीप मौर्य, कमान। वैशाली, कमान चैट में। ग्रेस विल्सन, मैं सुन रहा। अश्विन गावरे, कुलदीप, प्रशांत, कमान। कितने लोग सुन रहे? मैं सुन रहा हूं। राजेश प्रमाणिक, स्नेहा सोलंकी, आरती, वैशाली। मैं जब तक सब 70 लोग इधर है, सब लिखेगा नहीं, मैं बोलने वाला नहीं, मैं सुन रहा हूँ। जयश्री पगारे, हेल्स्टन, हियरिंग, हालेलुया। कमान कमान। कोई कोई सोच रहा लिखो कि नहीं लिखो, नहीं, यही तो प्रॉब्लम। हमको पहला कदम यीशु के लिए और पैसे के लिए पहला कदम। मैं सुन रहा हूँ। सुरेखा, आरुष, दिलीप जायसवाल, लक्ष्मी अय्यर, मैं सुन रहा हूँ। क्या बात। ओके, तब मैं सुनाने के लिए तैयार। जो आज तक आप जो कर रहे थे वही आप करते रहेगा तो रिजल्ट आज तक जो आपको मिला वही आपको मिलेगा। वापस बोलता हूं, जो आज तक आप कर रहे हैं वही आप करते रहेंगे तो रिजल्ट जो आज तक आपको मिला वही आपको मिलेगा। इसलिए आज से आपको कुछ नया करने का तैयार है? एक दिन हर रोज नया डालेंगे, 365 डेज आप नया बात करेंगे। मैं बताता हूं, एक साल में आपकी तकदीर बदल जाएंगे, आपकी नक्शा बदल देगा। वापस बोलता हूं, आज तक जो आप कर रहे हैं वही करता रहेगा तो आज तक जो रिजल्ट मिला वही रिजल्ट मिलेगा। पर आज से आप कुछ नया करेगा, कल से जो रिजल्ट आने वाला है वो कुछ नया होगा। ताली तो बजाओ। मैं अपनी पूरी पूरी पिछले एक हफ्ते से प्रभु मुझे सिखा रहा है। हालेलुया। कितने लोग आशीष पा रहे हैं? बोल, जोर से बोलो, मैं आशीष पा रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। सुनने वाला नहीं, सुन के करने वाला आशीष पाएगा। ये हफ्ता में प्रभु आपके जीवन में अद्भुत करने वाला। वापस बोलता, कोई हिंदी में या इंग्लिश में लिखो भाई, आज तक जो मैं कर रहा था वही करते रहेगा तो आज तक जो रिजल्ट मिला वही रिजल्ट आएगा। पर आज से मैं कुछ नया करेगा तो आज तक जो रिजल्ट आया उससे अलग रिजल्ट आने वाला है। हालेलुया। कितना लोग तैयार है? अब करने के बारी है। अभी तक सुना, आमीन, अभी तक सुना। मैं ये करूंगी। सुरेखा, आई विल बी डन न्यू, आई विल डू न्यू थिंग। करेक्ट, क्या बात है। प्रदीप, कुलदीप कौर, करने के लिए तैयार है? आमीन। जैसा लॉ ऑफ ग्रेविटी है उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है भाई। जो से बोलो, लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब जो भी चीज धरती में आप छोड़ेगा वो पक्का नीचे जाएगा।
उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं, कुछ भी होने दे, आपके लिए असंभव होगा, पर प्रभु आपके लिए उसे देगा एक दिन, जब आप करते रहेंगे। जोर से बोलो, मैं करते रहेगा, एक दिन प्रभु मुझे देगा। कम ऑन, जोर से बोलो, एक दिन प्रभु मुझे देगा। चिल्ला के बोलो, एक दिन प्रभु मुझे देगा। कितने लोग करेंगे? करेंगे? हालेलुया। आपका जीवन दो बातों में निर्भर है। एक, वो किताब जो पढ़ते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति लोग आपसे जुड़ा है। गाली देने वाला के साथ जुड़ा है तो आप भी गाली देगा। शराबी के साथ जुड़ा है तो आप भी शराब, व्यभिचारी के साथ जुड़ा है तो आप भी व्यभिचार करेंगे। पर आप विश्वास वाला व्यक्ति और अमीर वाला व्यक्ति से जुड़ेगा, आप भी पक्का अमीर होगा। जो इसलिए मैं बोलता हूं, हर रोज बाइबल पढ़ो। मैं प्रभु के साथ रहूंगा। क्या बात है? हर रोज बाइबल पढ़ो, प्रभु के साथ संग, प्रभु को पहला स्थान दो, और आप जो भी सोचेगा वो बोलते रहो। हर रोज बोलो, मैं करोड़पति बनूंगा, मैं प्रभु के लिए, मैं प्रभु के राज्य के लिए आशीष बनूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन ये कहता है, दर्शन के बिना लोग निरंकुश होते हैं, दर्शन के बिना लोग नष्ट होते हैं। क्यों लोग जवानी में मर जाते हैं? उत्कर्ष लिखता है, आई विल बिकम ए ट्रिलियनर इन द नेम ऑफ जीसस। मैं हर रोज प्रभु के साथ रहूंगी, मैं प्रभु के राज्य के लिए आशीष पाऊंगा। क्या बात है? एल्सन लिखता है, एसोसिएट विद ट्रिलियनर विद जोसेफ। क्या बात है? हालेलुया। यस, एसोसिएशन ब्रिंग्स ब्लेसिंग टू यू। आपकी संगति आपको आशीष देता है। इसलिए किसके साथ जुड़ा है? गलत संगति को नष्ट करो, नहीं चाहिए मुझे। दो बातें, कौन सा किताब आप पढ़ते, कौन से लोगों से आप जुड़ा है। मेरा पहला प्रधानता है परमेश्वर यीशु मसीह। ओके, जल्दी से तीन बातों को हमको करते रहने का। कितना लोग करेंगे? बोलो, मैं करूंगा। तीन बातें कितना लोग कहे? जो वो ये करेगा, मिलियनेयर, बिलियनेयर, ट्रिलियनेयर यही करता है, वो बातों को मैं बताने वाला हूं। देखो, जो आज मैं सिखा रहा हूं, लोग इसी को सिखाने के लिए हजारों डॉलर लेते हैं। मैं आपको मुफ्त में सिखा रहा हूं, मुझे रिजल्ट चाहिए। जोर से बोलो, मैं रिजल्ट दूंगा। चिल्ला के बोलो, मैं रिजल्ट दूंगा। कितना लोग लिख के लिया? आमीन। मैं जो भी हूं मेरे वैल्यू के अनुसार है। अगर मैं हर दिन अपना वैल्यू को बढ़ाएगा, आपके पास क्या क्या आएगा आप सोच भी नहीं सकता। आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु आपको आशीष करे। हमारा प्रभु का वचन सिर्फ बोल वचन नहीं, उसका वचन सामर्थ है भाई, पावर है। कितना लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया। कितना लोग विश्वास करेंगे? तीन बातों को मैं बताने वाला, कितना लोग करेंगे? मैं हिस्ट्री मेकर्स को देखना चाहता हूं। जोर से बोलो, आई एम ए हिस्ट्री मेकर। हम लोग इतिहास पढ़े हैं, इतिहास सुने हैं, पर हम और आप इतिहास बनने वाला है। जोर से बोलो, आई एम ए हिस्ट्री मेकर। पहला प्रदीप लिखता है, आई एम ए हिस्ट्री मेकर। शामिन, आई एम ए हिस्ट्री मेकर। कम ऑन, फटाफट बोलो, आई एम, मैं इतिहास रचने वाला हूं। कितने लोग का याद है? कोई बताओ, कोई नाम बताओ को जो इतिहास रचा है। कौन बताएगा? बताओ बताओ जल्दी से। यीशु मसीह, करेक्ट। पहला व्यक्ति यीशु मसीह इतिहास रचा है। हालेलुया। ओके, और कौन रचा है? ये बल्ब बनाने वाला व्यक्ति कौन है? थॉमस एडिसन। हाँ, यीशु मसीह, करेक्ट। कितना लोग इतिहास रचने वाला है? आज से मैं जो बोल रही इन तीन बातों को करेगा, आप पक्का इतिहास रचने वाला व्यक्ति बनेगा। आई एम ए हिस्ट्री मेकर, संगीता, कुलदीप कौर, यीशु मसीह। ओके, पहला बात, आपको दर्शन होने का। आमीन। दर्शन क्या करेगा? गोल्स होने का है। दर्शन क्या है? एक साल में आप क्या बनेंगे, 2 साल में क्या बनेंगे, 3 साल में आप क्या बनेंगे, 5 साल, कोई 20 साल सोच लिया।
उसको फुर्सत ही नहीं है। फेसबुक का मालिक कौन है? फेसबुक का मालिक कौन है? मार्क सुकरबर्ग, जो भी हो। आपको मालूम है एक एक हफ्ता उसका कपड़ा नहीं बदलते, उसके लिए समय नहीं है। और हम लोग के पास फुर्सत ही फुर्सत है, कैसे माशीष पाएंगे? हमको अपना समय को मैनेज करने का। पहला, जोर से बोलो गोल, चिल्ला के बोलो गोल, मकसद, गोल। हर रोज अपना गोल देखो। मैं हर रोज नोटबुक बना के लिखा हूं, हर रोज एक पेज लिखता हूं। आई एम द बेस्ट अपोस्टल, आई विल बी द रिचेस्ट अपोस्टल, आई विल हैव ए बिग चर्च, मैं ट्रिलियंस ऑफ लोगों को प्रभावित करूंगा प्रभु का वचन से। लिखो आपका गोल। कितना लोग लिखेगा? हर रोज एक पेज गोल लिखो। आप जो करना चाहते हैं 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, लिखो गोल। जब आप सुबह उठेगा, आपको, कई लोग सुबह उठते हैं, आज क्या करेगा मैं, मोबाइल हाथ में आया, दिन भर मोबाइल में, क्योंकि आपके जीवन में गोल नहीं, मकसद नहीं है। जिसका जीवन में गोल नहीं, उसका जीवन थम गया भाई। जोर से बोलो मैं आज स्टार्ट करूंगा। कैसे? गोल के द्वारा। कितने लोग लिखेंगे गोल? एक दर्शन होने के 1 साल में। अगर आप आज 1 साल प्रभु में, पहले आत्मिक दर्शन होता है, फिर आर्थिक दर्शन होता है। कितना लोग सुन रहे हैं? हजारों, हर 1 साल में मेरी दर्शन है, मेरी गोल है कि 1 लाख लोगों को प्रभावित करूं। मैं लिखता हूं आई विल इन्फ्लुएंस 1 लाख पीपल बाय द पावर एंड द वर्ड ऑफ गॉड। मैं 1 लाख लोगों को इस साल 2021 में प्रभावित करूं। मैं लिखता हूं, हर रोज लिखता हूं। आई एम ए गॉडली मैन, आई एम फुल ऑफ होली स्पिरिट, आई एम ए सोल विनर, I will become the richest man in India. क्या बाइबल में सोलोमन रिचेस्ट मैन था? यस सर। अब्राहम अपनी शहर में सबसे महान व्यक्ति था। कारण क्यों? वो धनवान था। आई एम ए फैमिली मैन, मैं अपनी वाइफ को लव करता हूं, मैं अपने बच्चों को लव करता हूं, मेरा रिश्ते में मैं कामयाब होगा। कितना लोग लिखेंगे 1 पेज हर रोज? मुश्किल है। इस मुंबई शहर में बिजी है, पर अभी लॉकडाउन में सब कर सकते हैं। कितना लोग करेंगे? लिखो उधर, आई विल राइट 1 पेज गोल एवरी डे। मैं हर रोज 1 पेज गोल लिखूंगा। इधर मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति, आप मौसी भी होने दे, प्रभु आपको धनवान बना जाए। आपका मन में लिज्जत पापड़, लिज्जत पापड़ सुना है? कितने लोग लिज्जत पापड़ सुना है? लिज्जत पापड़ की वो महिला 55 साल में करोड़पति बना। अरे खाली पापड़ बेलते थे, आज 400 करोड़ का संपत्ति उसके नाम पे है। वो यीशु के बिना कर सकते हैं, हम और आप यीशु के साथ कितने अधिक कर सकते हैं। हालेलुया। कितना लोग बोलते हैं आज से गोल लिखेगा? आप बोलते हैं मैं अनपढ़ है, मुझे लिखने। आपका पोता को बोलो मैं 1 साल, 5 साल, 10 साल में एक करना, लिखो मेरे लिए। वो आपका पोता लिखेगा, आपका पोता भी करोड़पति होगा, आप भी करोड़पति होगा। राजू घावरे लिखता है, आई विल राइट 1 पेज, लव यू डैडी। अबेन लिज्जत पापड़ की 80 आज है कि नहीं मालूम नहीं, 800 करोड़ का एम्पायर संभालती है, बुढ़ी उम्र वाला बुढ़िया। और हम विश्वासी लोग रोते रहते हैं, कोरोना कोरोना कोरोना। बंद करो, कुछ करो प्रभु के लिए। एक जिंदगी है, उसे ऐसे जाने मत दो। 1 लाइफ, लेट इट नॉट गो लाइक दिस, डू समथिंग, ताकि प्रभु की नाम महिमा हो और प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे। और हमेशा याद रखना, जब प्रभु आपको बड़ा करते हैं, नम्र रहना। नम्र लोगों को प्रभु उठाता है। हालेलुया। कितना लोग बोलता है मैं हर रोज गोल लिखूंगा 1 साल? अब देखो 1 साल में
2021 31 दिसंबर में आप कहां रहेंगे? हम और आप जानवर नहीं, हम और आपको परमेश्वर अपनी समानता में बनाया। कुत्ता 1 साल के बाद वो सोच नहीं सकता, वो अभी के परिस्थितियों को देखकर भौंकता है। हमारा आप आने वाले 1 साल में किधर होंगे, आज आप सोच सकते हैं, आपके ऊपर है। क्या आप सोचेंगे? लिखिए। 1 लाख रुपया आप हर महीना 1 लाख कमाते, लिखिए मैं एक साल में 10 लाख रुपया कमाऊंगा। पास्ट टेंस में नहीं, प्रेजेंट टेंस में, आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज दिस ईयर पर मंथ। आपका गोल इंपॉर्टेंट है। कितना लोग लिखेंगे? कितना लोग लिखेंगे? हार्डली एक पेज गोल लिखने के लिए 5 या 10 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं। हर रोज आप 5 या 10, मैं ये साल में 10 लाख कमाऊंगा। क्या बात है नीरज, मेरा दिल खुश हो जाता है जब ऐसे लिखते हैं लोग। हालेलुया, यस, आपके लिए वो बनाया परमेश्वर, आपको धरती में रखा है बड़े बड़े कार्य करने के लिए। दूसरा, कितना लोगों को समझ आया? एक बात, पहला हमको गोल लिखने का है। गोल क्या है? आपका जो भी दर्शन है, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल में आप कहां रहेंगे? आंख बंद करके देखिए आप कहां रहेंगे। अभी एक भी घर में नहीं है, देखियो 2 बेडरूम हॉल में रह रहे हैं। आप होटल में काम कर रहे हैं, देखिए वो होटल में आप मालिक बन गया। हालेलुया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप सोचेगा, जो आप बोलेगा, उसको आप आकर्षित करेगा। देखेंगे, बंद करो टीवी देखना, वो कोरोना कोरोना कोरोना। आप प्रभु के सामने बैठ के बोलो, प्रभु जी आपने मुझे धरती में रखा है बड़े बड़े, जो अपना परमेश्वर को जानेगा वो बड़े बड़े कार्य करेगा। ओके, पहला बात, ये सिर्फ आज नहीं, आज के बाद जिंदगी भर मरते दम तक आपको गोल लिखने का है। आप देखो एक एक लेवल्स को आप क्रॉस करेंगे, एक एक। इसलिए मैं हर रोज बोलता हूं, ये आज जो लेवल दिख रहा है ना, इस लेवल को गुड बाय, मैं अगला लेवल में जा रहा हूं। हर लेवल्स को आप क्रॉस करने का है। दूसरा, हर रोज 10 बातें आप क्या करते हैं? 10 थिंग्स टू डू। 10 काम क्या करते हैं? अभी आज कल हमको 10 काम करने का है, सुबह 24 घंटे में 10 काम करने का, आप उसे लिखो। 10 काम को लिखो, मिनिमम 3 प्रायोरिटी वाला काम को करो। आप काम करते हैं, ओके, काम को लिखो। आपको जाना है, पैसा मिलने का है, पैसे का नहीं तो नहीं चलेगा, जो है उसको संभालो। दूसरा क्या करेंगे? लिखो, जो इंपॉर्टेंट है उसको करो। अपना टाइम को मैनेज करो। टाइम एक करेंसी है, पैसा से बढ़कर समय है। जो व्यक्ति समय को सही इस्तेमाल करता है वो पक्का आशीष पाएगा। 3 बातें आप हर रोज आज तक जो करते हो उससे बढ़कर आज से करो। कल से मैं 3 बातों को करूंगा। मैं बताऊं, आपका रिजल्ट जो था वो नया रिजल्ट होने वाला। उत्कर्ष लिखता है, एग्जैक्टली, प्रभु को टाइम दो। यस, पहला बात में पहला समय, पहला घंटा, पहला 1 घंटा 2 घंटा प्रभु को दो। बाकी घंटा क्या करेंगे? डिसाइड करो आपको कौन सी बात में पैसा आएगा। जो बातें फिजूल, फेसबुक में टाइम डीपी देखकर, पीपी देखकर टाइम बिताना, वो वेस्ट टाइम है। आप अपनी टाइम को वेस्ट मत करो, ताकि आपकी जिंदगी वेस्ट हो जाए। और आपकी टाइम को आप सही इस्तेमाल करेगा, आप खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? दूसरा, 10 बातों को लिखो, उसमें से 3 प्रायोरिटी वाला बात को हर रोज करो। अब तक नहीं कर रहे हैं आप, कल से वो 3 बातों को, नया बातों को करो। वापस बोलता हूं, जो अब तक करते हैं वही करते आएंगे तो रिजल्ट वही मिलेगा। पर आज आप 3 बातों को नया करेगा, कल आपका 3 रिजल्ट आने वाला है। जोर से बोलो, माई ब्रेक थ्रू इज कमिंग। मेरा ब्रेक थ्रू को क्या बोलेंगे? मेरा छुटकारा आ रहा है। ओके। तीसरा, कितने लोग हर रोज करेंगे 2 बातें? एक लिखो, एक। कौन पहला लिखेगा? पहला क्या करने का आपको?
गोल, ग्रेस लिखा पहला, कौन जल्दी जल्दी से लिखो गोल, एक पेज गोल को लिखने का। गोल क्या है? ये साल में अप्रैल महीना दिसंबर तक आप क्या करेंगे? जो आप लिखेगा, जो आप सोचेगा, जो आप बोलेगा, जो आप लिखेगा, वो आप हो जाएगा। असंभव बात को लिखेगा, प्रभु आपके द्वारा असंभव बात करेगा। आपको सोचने का नहीं होगा कि नहीं होगा, नो, गॉड इज देयर विथ यू टू मेक इट हैपन फॉर यू। जो से बोलो, प्रभु मेरे साथ है, वो मेरे द्वारा करेगा। संगीता लिखा गोल को लिखेंगे, एक पेज गोल को लिखने का। स्नेहा सोलंकी एवरीडे टास्क, पहले गोल को लिखने का, दूसरा टास्क लिखने का। 10 बातें आप क्या करते हैं। आज देखो सैटरडे क्या किया, तो 10 बातें, उसमें 3 बातें हर रोज नया करेंगे। तीसरा, मैं एक हिस्ट्री मेकर चैनल बना रहा हूं, बना दिया है टेलीग्राफ में। वापस बोलता हूं, हिस्ट्री मेकर चैनल टेलीग्राफ में मैं इतिहास रचने वालों को तैयार करने वाला है। कितने लोग मिले? मैं उसमें से एक हूं। आई एम वन ऑफ देम। लिखो, कौन लिखेगा? कम ऑन, लेट मी सी। मैं हूं ग्रेस विल्सन। मैं टेलीग्राफ में, वापस बोलता हूं, हिस्ट्री मेकर चैनल बना दिया है, और जो उसमें जुड़ना चाहता है लिखो, मैं हूं अश्विनी घावरे। ओके, आई एम वन ऑफ देम। सी शामिन, ओके, शामिन, ग्रेस, अश्विन, और कौन है? कितने लोग इतिहास बनाने वाले? कम ऑन, फटाफट। नेहा सोलंकी, आई एम वन ऑफ देम। कम ऑन, हिस्ट्री मेकर्स, आई वांट टू सी हिस्ट्री मेकर्स। 70 लोग है इधर। हिस्ट्री मेकर्स कितने लोग? सुरेश, यस। ज्योति, मैं इतिहास को बनाने वाला हूं। मैन लक्ष्मी अय्यर, प्रेज द लॉर्ड। नीरज, शुभ, कम ऑन। ओके, मैं हिस्ट्री मेकर चैनल बनाऊंगा। आप, मेरा नंबर है सबके पास, आप अपना नंबर मेरे को टेक्स्ट करिए। जो भी मैं उन्हीं को जोड़ना चाहता हूं जो इतिहास बनाने वाला है, उनको मैं तैयार करने वाला हूं। उसमें हम क्या करेंगे? हर रोज गोल लिखेंगे आपके हाथों से नोटबुक में, आपके हाथों से नोटबुक में लिखेंगे और टेलीग्राम ग्रुप में डालेंगे, और आप अपना 10 टास्क लिखेंगे। रात को सोने से पहले 3 टास्क आपने क्या कंप्लीट किया, उसको आप लिखेंगे। कितने लोगों को समझ में आए मालूम नहीं। हालेलुया। 3 बातें हम करेंगे आज से मरते दम तक, जब तक हम जिंदा है धरती में। 3 बातें हम करेंगे। एक गोल, दूसरा 10 बातें करने का इंपॉर्टेंस वाला, उसमें से 3 बातें हम कंप्लीट करेंगे हर रोज। और तीसरा, हम टेलीग्राफ हिस्ट्री मेकर चैनल में हिस्ट्री मेकर वाला क्या करेंगे? हर रोज वो पहले आप नोटबुक से लिखेंगे, नोटबुक में एक पेज गोल लिखेंगे। दूसरा, आपका टास्क 10 लिखेंगे, और रात को सोने से पहले कौन सा 3 टास्क कंप्लीट किया। मैं बताऊं, आप अगर करने वाला है तो आप पक्का इतिहास बनाने वाला हो। वही खाली नहीं, पैसा आपके पास छप्पर फाड़ के आएगा, और आप प्रभु के राज्य के लिए छप्पर फाड़ के आशीष बनेंगे। आरती लिखे, ऐसा है मैं हिस्ट्री मेकर बनूंगी। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, नीति वचन 29 उसके 18, एक वचन पढ़ के मैं खत्म करता हूं। कितना लोगों को समझ में आया मालूम नहीं। अगर आप सुना है, लिख के लिया है, आज के बाद आपका जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी। नीति वचन 29 और 29 उसका 18। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, ये वही वचन है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश, वहां लोग नष्ट हो जाते। कोरोना नष्ट कर देता, पर प्रभु मुझे बोला लोगों को दर्शन की बात कहे। कितने लोग आज दर्शन पकड़ा? जब हम इधर प्रार्थना करेगा, प्रभु आपकी मनों में दर्शन देगा। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश होता है, वहां लोग नष्ट हो जाते हैं। और जो व्यवस्था को मानते हैं, जो व्यवस्था को मानते हैं वह धन्य होता है। वो धन्य होता है। वो जो व्यवस्था को मानते हैं वो धन्य होता है। हालेलुया। दर्शन, इसलिए मैं दर्शन की बातों को सिखा रहा है। कितना लोग सुन रहे, समझ रहे, सीख रहे। आमीन, हालेलुया। तो आपको आज से 3 बातों का करने का। एक, गोल को लिखने का है। 1 साल में क्या होगा, 5 साल में क्या होगा, वो गोल के अनुसार लिखने का है। वो गोल आपको
आकर्षित करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने बोला, आमीन। दूसरा, 10 बातों को लिखने का जो आपको हर रोज करने का है, उसमें से 3 प्रायोरिटी को हर रोज खत्म करने का। यू हैव टू फिनिश दैट वर्क, whether it is God's work, whether it is work, your work or business, जो भी हो आपको उसे करने का है। और तीसरा, हिस्ट्री मेकर्स चैनल में आपको वो हर रोज एवरी डे हार्डली मैं लगता गोल लिखने के लिए 5 या 10 मिनट, एक पेज गोल लिखने के लिए, और 10 रात को सोने से पहले आज का 3 कार्य आपने क्या लिखा और कल क्या 3 बातें करने वाला वो लिखने का। कितने लोगों को समझ में आया? जोर से बोलो आमीन, चिल्ला के बोलो आमीन, चैट में लिखो आमीन। पढ़ा 29, आमीन आमीन आमीन, कमन कमन फटाफट। 70 लोग का आमीन निकलना मांगता। आपको अच्छा लग रहा है आज का वचन? आपके जीवन में कुछ करने वाला है? जोर से बोलो मैं करके ही जाऊंगा, मैं धरती में कुछ करके जाऊंगा, इतिहास रच के जाऊंगा, ताकि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करेंगे। उससे पहले यीशु आया तो हम यीशु के साथ जाएंगे। नहीं तो मत बोलना पास्टर जी बोला भाई इतिहास रचने का, मेरे को पहले इतिहास पहला यीशु मसीह आगमन हुआ तो हम निकल जाएंगे। हालेलुया। मैं कुछ करके जाऊंगा ज्योति, मैं धरती पे हिस्ट्री करके जाऊंगा। यस, क्या बात है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। नीति वचन 28 उसका 30, प्रोवर्ब्स 30 28:30 28:13 देखो भाई 28 प्रोवर्ब्स ओके, हाँ, प्रोवर्ब्स 28:13 1-3 या जो अपने अपराध छुपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होती है, उसकी कार्य सफल नहीं होती है, परंतु जो उनको हाँ, मान लेता है, जो उनको मान लेता है, छोड़ता भी देता है, हाँ, उस पर दया की जय जय। जो अपनी अपराधों को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। आमीन। इसलिए जब भी गलती होता है परमेश्वर को क्षमा मांगनी, इसलिए परमेश्वर को प्रायोरिटी देने का है, बाकी सब कुछ आपके पीछे पीछे आएंगे। पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर और सब कुछ मैं तुझे दूंगा। वचनों से आप सबको आशीष करे प्रभु। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तेल और पानी, कितने लोग तेल और पानी लाए हैं? तेल और पानी के लिए हम प्रार्थना करेंगे।